ए अमन दूध खाना कोई नहीं हां नहीं लागल बच्चे भाई एक खाली काम कर भाई कुछ तो कर लेंगे आदिशक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा हो चुकी वीआईपी दर्शन दीक्षा में बैठे हुए निकल पड़े आज हमारे हमें गंगा पार जाना है। यदि अपनी नौका पर बिठाकर हमें उस पार पहुंचा दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। प्रभु, नाव तो मैं अवश्य ही लाऊंगा और आपको गंगा पार भी उतारूंगा, किंतु क्या भैया? निसंकोच कहो, क्या कहना चाहते हो? केवट श्री राम से क्या निवेदन करता है, आइए इसे हम गीत के माध्यम से सुने। चरण धोआ के चढ़ी नैया रघुरैया रैया, चरण धोआ के चरण धोआ के रघुरैया रघुरैया रैया, चरण धोआ के चरण धोआ के चढ़ी नैया रघुरैया रैया, चरण पहुंचते जहाँ पर्णकुटी बनाकर कुछ दिन निवास करते हैं कि एक दिन मुझे अपने
दासी बना लो। इस प्रकार इस जंगल में तुझे तनिक भी कष्ट नहीं होगा। हे देवी, मैं तो विवाहित हूँ। देखो, मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। हाँ, यदि तुम चाहो तो मेरे अनुज का वरण कर लो। सुपर्णखा लक्ष्मण के पास जाकर कहती, कुंवर जी, जरा मेरी ओर तो देखो। कौन? तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? मैं आपसे विवाह करने आई हूँ। तुम्हारी मति मारी गई है क्या? ना ना कुंवर जी, ऐसी बातें नहीं करते। चल हट, नहीं तो अभी एक बार मैं तुझे ठिकाने लगा दूंगा। सुपर्णखा क्रोधित होकर, तूने मेरा अपमान किया, अब नहीं छोड़ूंगी। इस वन में तुम सब चैन से नहीं रह पाओगे। यह कहती हुई सुपर्णखा सीता की ओर झपटती है। इस पर लक्ष्मण प्रभु राम का संकेत पाकर उसकी नाक और कान काट देते। लक्ष्मण सब में था। अंततः सुपर्णखा रावण के दरबार में पहुंचकर विलाप करती हुई कहती, सभावाद परिजा गुलाम, बहु प्रकार करो, ओहिलियत दस गंधर, मोहियती कति हो। हे दशानन, तेरे जीते जी क्या मेरी ऐसी ही दशा होगी? बहन, क्या तुम अधोकर के पास नहीं गई? गई थी भैया, किंतु दुख है कि वे दोनों उन तपस्वियों के द्वारा मार दिए गए। अच्छा, तुम लो, मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगा। जिलाते हैं। वे बार बार कहते हैं, माँ, राम पर कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। लक्ष्मण माता सीता को कैसे समझाते हैं, आइए इसे भी हम गीत के ही माध्यम से सुने। चरण की सेवा करे हर बन में, दुनिया में माई बाबू तोहरे के जननी, छोड़ के चरण कहाँ जाई, हो माई हमें इतना बताई। कैसे अकेले छोड़ी जाई, हो माई हमें इतना बताई। सीता पता नहीं कैसी होगी। चलो जी। लताओं और पक्षियों से सीता का पता पूछे। प्रभु श्री राम सीता को किस प्रकार खोज रहे हैं, आइए इसे भी हम गीत के ही माध्यम से सुने। जानकी किशोरी सुकुमारी, दुलारी तुझे कहाँ कहाँ। राम के कर कमलों का स्पर्श पाकर और उनके कमलवत मुख की शोभा देखकर जटायु की समस्त पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। वह उठकर बैठ जाते हैं। श्री राम गिद्धराज जटायु से कहते हैं कि यदि आप चाहें तो अपना शरीर बनाए रख सकते हैं, किंतु भाग्यशाली गिद्धराज श्री राम से निवेदन करता है। गिद्धराज जटायु क्या निवेदन करते हैं, आइए इसे भी हम गीत के ही माध्यम से सुने। अपने आश्रम की ओर आते हुए देखकर गदगद हो उठी उसकी दशा का वर्णन आइए गीत के माध्यम से सुने। मगन मन सब
अपनी तरफ आते हुए देख सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं, हनुमान जरा देखो तो सही, ये दो व्यक्ति कौन हैं जो इधर ही आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें बाली ने भेजा है? तो इसकी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण कर तेजी से राम लक्ष्मण के समीप पहुंचे और उनसे क्या पूछते हैं। किष्किंधा राम की मित्रता सुग्रीव सुग्रीव जामवंत को बुलाते हैं। जामवंत हनुमान और अंगद आदि वानरों के साथ सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते हैं। चलते समय श्री राम हनुमान को अपनी अंगूठी पहचान स्वरूप देते हैं। सीता को खोजते वह सभी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। बोले रिक्षेश, सुनो वरधारी, राम के काज लियो अवतार, तो राम के काज में जा व्रतधारी। हे पवन तने अंजनी लाला, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। राम का नाम सुनते ही हनुमान उछल पड़ते हैं। उन्हें अपने बल का भान होता है। जामवंत के साथ यहाँ पड़े जिस समय काल, रक्त वर्ण रोचन हुए गरजे श्री हनुमान। राम का नाम सुने तुझ पापी अकेला मिलकर मुझे हटाया, तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। सभी सुने हरियाणे सिपाही, अब हम रावण तलवार निकालकर भय दिखाते हुए कहता है, यदि एक बात के अंदर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो सीता लौट कर तुम्हारा सिर काट दूंगा। देख, तुम्हें कौन बताता है? प्रभु राम का संदेश सुनाने के बाद मां जानकी ने कहते यहाँ वास्तव में बालिका साहस साहस करते हैं। जिस डाली पर डाली आए, वह डाली भी डाली न रही। फूल तोड़ सब भगवान को ब्रह्मास्त्र से परास्त कर नाग पाश में बांध कर रावण के रावण के आदेशानुसार हनुमान की पूंछ में कपड़े लपेट दिए जाते और उस पर तेल गिराकर पूंछ में आग लगा दी जाती है। पावन जाने
रास्ते में ही रावण का भाई विभीषण अब आपका दास हूँ, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भौभीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुख दे रघुवीर। राम विभीषण को अभय देते हैं। उसी समय हनुमान से जल मंगाकर उनका अभिषेक करते हैं। जो संपत्ति शिवराम नहीं दीन दिए दस माथ सोई इस प्रकार तीसरी दृश्यावली यहाँ समाप्त हुई। आइए हम चतुर्थ दृश्यावली की तरफ आगे बढ़ें। राघो राम हरे सिया राम। जो कायर होते हैं वे बार बार शक्ति की बात करते हैं, वीर योद्धा कभी सिर नहीं झुकाते। और तपस्वियों को समझा दो, उनसे भेद न करे, लड़ जाए। अंदर कुपित होकर रावण की सभा में पैर रोक देता है। अरे कोई है तेरी सभा में जो मेरे चरण हटा सके? मैं तो श्री राम का एक छोटा सा दूत हूँ। यदि मेरा पैर कोई हटा सका तो मैं सीता जी को मार सकता हूँ। श्री राम वापस लौट जाएंगे। क्या समझते हो? अभी पैर पकड़कर इस जंगल को पृथ्वी पर पछाड़ दो। एक एक करके योद्धा आते, पर अंगद का पैर रस से फंस नहीं होता। अलग अलग हार जाने पर सब एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। तब युवराज मेघनाद उठते हैं। उन्होंने भी प्रयत्न किया, पर अंगद का पैर ढीला कर दिया। रावण जब अंगद का पैर पकड़ने चला तब अंगद हंस पड़े और हंसते हुए बोले, मेरा पैर पकड़कर क्या होगा? भला चाहते हो तो जाकर श्री राम के पैर पकड़ो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुम्हारा उद्धार कर देंगे। और युद्ध प्रारंभ। तब मेघनाथ लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए काटा। देखो लक्ष्मण, मैं अग्निबाण छोड़ रहा हूँ जो तुम्हारी समस्त सेना को जलाकर भस्म कर देगा। संभालो लक्ष्मण। मेघनाथ, मेरी वीर गायत्री शक्ति। तेरे घाती आरती आगे तेज पूज लक्ष्मण बुलाए। मूर्छा भाई सती के आगे अब चल गया होने कटवाए। लक्ष्मण को शक्ति लगती है और वह मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। मेघनाथ आगे पुनः तेजी से सुखेन बैठ कर लाने के लिए लंका की ओर निकल पड़ते हैं। कष्ट में दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। वहां पहुंचते ही भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बंदर भालुओं के पास युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं। कुंभकर्ण और श्री राम में घनघोर युद्ध होता है। अंत में राम के बाणों से घायल लक्ष्मण मेघनाथ को ललकार कर काटे। मेघनाथ, लो तुम्हारा कालबाण छोड़ रहा हूँ। बाण लगते ही मेघनाथ का
बोल उठे अब आएगी सचमुच बड़ी बहार। इधर हनुमान को चिंता हो जाती है कि अगर रावण प्रभु श्री राम के चरण हनुमान के नेतृत्व में वानरी सेना रावण पर प्रहार करती है, किंतु रावण के प्रहार और उसकी माया से रामादल में त्राहि त्राहि मच जाती है। यह समाचार सुनकर भगवान श्री शक्तियों से राम से घनघोर युद्ध करता है। राम भी अपने शक्तिशाली बाणों से रावण पर प्रहार करते हैं, किंतु रावण मरता नहीं। एक 30 बाणों को संधान कर रावण के नाभि को लक्ष्य करते हैं। रघुनायक सायक चले राम बाण चलाते हैं। रावण की नाभि में बाण लगते ही वह चित्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ता और उसकी सदगति हो जाती है। लिटाने की इमारत है। के महामंत्री श्रीमान